हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा अति महत्वपूर्ण। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, एआरओ, आरओ और अदर एग्जाम्स के लिए जितने भी जीएस के खंड होते हैं उन सब के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। क्वासियोकर तथा मेरेमस बीमारी निम्न में से किस कारण से होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या आयरन? तो पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि क्वासियोकर जो है और मेरेमस दो बीमारी हैं, या किसके कारण होती हैं? प्रोटीन या है, या वसा है, या विटामिन या आयरन के कारण? तो जो दोस्तों क्वासियोकर है और मेरेमस है, यह किसके कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एन एन रंगा या पीसी जोशी? यानी अखिल भारतीय किसान सभा की जो प्रथम सत्र का आयोजन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनी यानी SAUNI सुनी योजना पूरी की है? उड़ीसा सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? सुनी योजना दोस्तों यह नर्मदा नदी पर, यानी यह योजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। यह 3 लिंकेज वाली योजना है। कितनी लिंकेज वाली दोस्तों? यह 3 लिंक वाली योजना है। लिंक वाली योजना है। इसे हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यह योजना कहां शुरू की गई है या कहां पूरी की गई है? तो गुजरात में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार से अलग उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया 1912 में, 1920 में, 1936 में या 1937 में? तो दोस्तों अगर हम 1947 से पहले की बात करें, 1947 से पहले जो बंगाल था, या हम कहें 1912 से पहले जो बंगाल था, इसमें 3 प्रांत थे वर्तमान के। एक बंगाल, बंगाल के अंदर उस समय बांग्लादेश भी आता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी जो उड़ीसा था, ये तीनों मिलाकर एक प्रेसिडेंसी होती थी जिसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों था। 1912 ईस्वी में बंगाल से 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया जाता है। कब? 1912 में। अब 1912 के बाद 1936 ईस्वी में बिहार से अलग करके उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का गठन किया जाता है। तो 1936 में क्या होता है? उड़ीसा का गठन किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कि बिहार से अलग होकर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में यह गठन किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था, तो आपका राइट आंसर जब होगा दोस्तों 1912 में, यानी 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और 1936 ईस्वी में उड़ीसा यानी बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के भारत के पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या असम? तो दोस्तों जो ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग अकादमी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में खोली गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में,
1935 ईस्वी में या 1939 ईस्वी में। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 ईस्वी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फागनोन कोयानाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला संसद बनी है? यानी फागनोन कोयानाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? तो आपसे पूछना चाह रहा मिजोरम की, असम की, नागालैंड की या ओडिशा की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नागालैंड। यानी नागालैंड की जो फंगनोन कोयनांग जो है या राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला संसद बन गई हैं। और फायांगनोंग जो है दोस्तों या नागालैंड की पहली महिला संसद भी है, यानी पहली महिला 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 संसद भी है दोस्तों, पहली महिला संसद भी है या नागालैंड की। और नागालैंड की ऐसी महिला है जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता भी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुर, कर्पूरी ठाकुर। जो दोस्तों 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, इसके सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी कैक्टस के फूल के लेखक हैं आनंद मोहन, मृदुल्ला सिन्हा, इम्तियाज अहमद, विजय कुमार सिंह। जो गांधी कैक्टस के फूल हैं इसके लेखक आनंद मोहन है, यानी आनंद मोहन द्वारा गांधी कैक्टस के फूल नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिक्री लागत से अभिप्राय है किसी उत्पाद की बिक्री लागत, परिवहन पर आई लागत, विज्ञापन की लागत या उत्पाद कारकों पर आई लागत। जो बिक्री लागत से अभिप्राय दोस्तों, जो विज्ञापन की लागत होती है, जो विज्ञापन की लागत यानी बिक्री से किससे अभिप्राय है? विज्ञापन की लागत से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों, वह किससे लगती है? डी, बांग्लादेश से। तो दोस्तों इस तरह से भारत 7 देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय क्या करता है? सीमा साझा करता है। उनको हम कैसे याद करेंगे? तो एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग उनको याद करते हैं। बचपन में मेरा सपना था एमबीए करने का, यानी बचपन बी च पन, यानी बचपन में मेरा सपना था एमबीए करने का, एम बी ए। अब बचपन से, बी से बांग्लादेश, यानी सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश से। सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल। यानी अगर हम क्रम से भिड़ाएं, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। उसके बाद दोस्तों एम बी एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा लगती है। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से ये वाली चीजें आपको याद रखना चाहिए। बचपन में मेरा सपना था एमबीए करने का, यानी बचपन, ये वाला बहुत आसान ट्रिक है। भारत के साथ जो भी राष्ट्र, क्योंकि आपसे क्रम वाइज कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपका राइट आंसर डी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनर्विलोकन से या दल बदल विरोधी कानून से। जो भारतीय की 10वीं अनुसूची है दोस्तों, या दल बदल विरोधी कानून से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस कानून को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 को लाया गया था। यानी यह संशोधन कब लाया गया था? 92 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा
या संशोधन करके इस सूची को जोड़ा गया था जो दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 10वीं सूची में स्थान दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, भूपेश बघेल या ममता बनर्जी। डबल दे दिया है दोस्तों। यहां हम कर लेते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो सबसे लंबे समय तक लगातार व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बन गए हैं? दूसरे व्यक्ति नवीन पटनायक। नवीन पटनायक वर्तमान में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ये भारत में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्यमंत्री हैं। अगर देखा जाए तो ये 23 वर्ष लगातार 23 वर्ष 139 दिनों तक लगातार क्या है, मुख्यमंत्री बनने का इनके पास रिकॉर्ड हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रभाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर अपने अंतिम जीवन लीला को वहीं पर समाप्त किया था और इन्होंने अंतिम समय में क्या हुआ था, सिंहासन को छोड़कर जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला पर चले गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने या सिकंदर लोदी ने। तो आपका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। राइट इज डी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। किसी किताबों में 1506 ईस्वी में मिलता है, लेकिन राइट आंसर आपका 1504 ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है उत्तर दर्पण, उत्तर लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। जो जल में वायु जो बुलबुला होता है दोस्तों, वह किस तरह से व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है यह मैसूरू में स्थित है। तो आपका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत में लिखा सबसे प्राचीन लंबा लेख किस शासक का है? रुद्रदामन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, गौतमीपुत्र सतकर्णी या नाहपान। तो संस्कृत में सबसे लंबा लेख लिखा गया है वह प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा लिखाया गया था, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय सेना नेता में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों जो एक ऐसे भारतीय नेता थे जिनको सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था, तो वह कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ऐसे नेता थे भारतीय नेताओं में जिन्हें सिविल सर्विसेज में तो इनका सिलेक्शन हो गया था। यानी उस समय आईसीएस के नाम से इस परीक्षा का आयोजन होता था। आईसीएस जब ब्रिटिश काल था तो किस नाम से इस परीक्षा का आयोजन होता था? वर्तमान में यूपीएससी कराती है तो आईसीएस नाम से इसका होता था। आईसीएस में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का सिलेक्शन हो गया था दोस्तों, लेकिन क्या हुआ था, ये घोड़े की सवारी में फेल होने के कारण इन्हें सिविल सर्विसेज से बर्खास्त कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। सत्येंद्र नाथ टैगोर दोस्तों ऐसे भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय का खिताब इनके नाम है। यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की थी या पास की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा,
राज्यसभा, सदन के किसी भी सदन के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले संसद को क्या होता है, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, यानी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या होता है, सूचना देनी होती है। और जब सूचना देने से पूर्व संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक वित्त संस्थान नहीं है? यूटीआई, आईसीआईसी बैंक, नाबार्ड या एसएफसी। तो दोस्तों, जो नाबार्ड है या जो है कृषि की सर्वोच्च संस्था, यानी कृषि लोनों के लिए या उद्योग से न संबंधित होकर कृषि से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली, दादर और नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव। तो केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है वह दिल्ली के अंदर नहीं पाई जाती। तो आपका राइट आंसर होगा ए, दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के पादेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1975, 1965, 1947 या 1950। जो योजना आयोग थी दोस्तों, यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अब योजना आयोग के स्थान पर दोस्तों नीति आयोग काम कर रहा है, यानी नीति आयोग काम कर रहा है दोस्तों अब, यानी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर नीति आयोग क्या कर रहा है, काम कर रहा है दोस्तों। इसे कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए? लोकतांत्रिक, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष बंधुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, न्याय या स्वतंत्रता। तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव कराना या उनको सिंबल देना, ये सारे काम कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में संघ को क्या नाम दिया गया है? हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया या हिंदू, इंडिया या भारत या उपरोक्त सभी। तो आर्टिकल 1 में यानी अनुच्छेद 1 में भारत को यानी संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड झारसुगुडा स्थित है तेलंगाना में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में। तो आपका राइट आंसर होगा बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा सर्वप्रथम बेंगलुरु शहर में शुरू की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा, विद्युत अपघटन,
अभिकेंद्री त्वरण या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत मोटर होता है दोस्तों, या विद्युतीय धारा का चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।